औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री का। उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करेंगे और ये 9th क्लास का चैप्टर है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है उसको डिफ़ाइन करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होगा जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे जब उसमें से करंट पास किया जाएगा सॉल्यूशन में से। तो जो रिएक्शन आपके पास इसमें चलेंगे उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा ये इसमें जो रिएक्शन हो रहे होते हैं इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। इसको डिफ़ाइन इलेक्ट्रोलिसिस को कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस को डिफ़ाइन किया जाता है कि जो कंपाउंड इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर मौजूद है जब उसमें से करंट पास करेंगे तो वो अपने कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें एग्जांपल में आपके पास डाउन सेल आ जाएगा और नेल्सन सेल आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ आ गई? कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन क्या है, यानी ये किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। आपने इसमें क्या बताना है? इसमें आपने बताना है कि ये जो आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब इसमें आपको दो यहाँ पे टर्मिनल नज़र आ रहे होंगे, एक होगा एनोड और एक है कैथोड। जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है और जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। और नीचे आपको जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन नज़र आ रहा है ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। जब इसमें से करंट पास होगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक डाउन हो जाएगा अपने पॉजिटिव टर्मिनल में और नेगेटिव कंपोनेंट में और पॉजिटिव कंपोनेंट में। जो नेगेटिव कंपोनेंट होंगे वो ज़ाहिरी बात है एनोड पे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी तरफ चले जाएंगे, और जो पॉजिटिव कंपोनेंट हैं वो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है। ये आपने इसमें इसकी कंस्ट्रक्शन में बताना होगा। इसकी वर्किंग, उसके बाद इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। वर्किंग क्या होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे बैटरी मतलब से बैटरी को ऑन करेंगे। ठीक है। बैटरी को ऑन करने से जो आयन होंगे वो अपने इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करके जाएंगे, इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोड कौन से दो हैं, एक है पॉजिटिव वाला जो कि है एनोड और एक है नेगेटिव वाला जो है कैथोड। जो एनोड है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी, जो कैथोड है वहाँ पे रिडक्शन हो रही होगी। ठीक है। अब होगा कैसे कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रही होगी और रिडक्शन कैसे हो रही होगी। ठीक है। अब जो आपके पास हमको एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास हो गई NaCl में से जब करंट पास किया जाएगा तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन जो होगी वो एनोड पे हो रही है तो क्लोरीन आ गया, क्लोरीन नहीं है ये क्लोराइड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि इसने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। ये अब एनोड पे जाएगा और वहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होगी। किस तरह से ऑक्सीडेशन होगी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन जो इसने लिए हुए हैं वो दे देगा। जब देगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, यानी Cl2 हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो गया। रिडक्शन कैथोड पे किस तरह से होगी कि जो NaCl में सोडियम है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है। प्लस का चार्ज का मतलब है कि इसने अपने जो दो इलेक्ट्रॉन है वो पहले के दिए हुए हैं, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन कम है। ये जो क्लोरीन ने दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं ये वो दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ये भी। तो अब हमारे पास ओवरऑल नीचे रिएक्शन आ गया NaCl वाला। ठीक है। अब ये ओवरऑल रिएक्शन आ गया तो ये आपके पास सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप पढ़ेंगे। यानी जिस तरह से अब यहाँ पे देखें NaCl है तो NaCl अपने कंपोनेंट में Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव का मतलब ये है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और Na पॉजिटिव का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया है और Cl ने लिया है। जो Cl ने लिया है वो इलेक्ट्रॉन आगे जाके ये दे देगा। ठीक है। इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है। तो 2 इसके साथ लिख देंगे और ये Cl2 हो जाएगा। और जो Na पॉजिटिव है ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और ये चेंज हो जाएगा Na में। ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे और नीचे आप ये जो रिएक्शन है ओवरऑल रिएक्शन ये आप लिख देंगे। ठीक है। Na पॉजिटिव के साथ भी 2 लिखेंगे और आगे आ जाएगा 2Na प्लस Cl2। यानी ये जो एरो के बाद वाले हैं ये इधर नीचे लिख देने हैं, जो एरो के पहले वाले हैं ये भी आपने इधर नीचे इक्वेशन में लिख देने हैं। ठीक है। साथ में आपने लिखना है कि रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, एनोड पे।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं जो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब पानी की इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि पानी जो है ना, हम पूछते हैं, क्वेश्चन आता है प्योर वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट है? क्योंकि जब इसमें से करंट गुजारा जाता है ना, तो ये अपने कंपोनेंट में कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर H2O से बना होता है, तो H2O की जब ब्रेक डाउन होगी तो H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव अलग हो जाएगा, ठीक है। तो और इनकी कितनी जो होंगे मोल होंगी 10⁻⁻⁷। अब जब इसके अंदर थोड़ा सा ड्रॉप हम एसिड का डाल देते हैं, तो एसिड जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। पानी के अंदर हमने एक ड्रॉप एसिड का डाला है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अब हो गया। अब इसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। अब ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि आप पानी की कंडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करते हैं। तो पानी की कंडक्टिविटी हमने कैसे इंप्रूव की है, उसमें एक ड्रॉप एसिड डाल के, ठीक है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब वाटर है, वाटर में जब एसिड ऐड किया तो 4H पॉजिटिव और 4OH नेगेटिव में चेंज हो गया। अब आप जब इसमें से करंट पास करेंगे तो आपको पता है जो नेगेटिव OH है ये एनाइन की तरफ जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला है वो कैटाइन की तरफ जाएगा, और जो पॉजिटिव जो है वो कैटाइन है, OH एनोड की तरफ जाएगा, और जो आपके पास H पॉजिटिव यानी पॉजिटिव वाले होते हैं ये कैथोड की तरफ जाते हैं, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह से इनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये सिंपल आपने इसमें बताना है। आपने इसमें जस्ट ये बताना है कि प्योर वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो कम एक्सटेंट में डिवाइड इसकी आयन में ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद आपने ये बताना है कि इसकी हम कंडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं इसके अंदर हम एसिड डाल के, ठीक है। अब एसिड जब आप डालेंगे तो वाटर का फार्मूला याद करना है। वाटर हमेशा ब्रेक डाउन होगा H पॉजिटिव में और OH में। फिर आपने ये बताना है कि इसमें जो OH है वो आपके पास एनाइन होता है और ये एनोड की तरफ जाता है, और जो आपके पास कैटाइन है H पॉजिटिव ये किसकी तरफ जाएगा, ये नेगेटिव की तरफ जाएगी, यानी कैथोड की तरफ जाएंगे। ये आपने बताना है कि एनोड की तरफ कौन जाएगा और कैथोड की तरफ क्या जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में बतानी है। उसके बाद आपने इसकी जो रिएक्शन है ये आपने करना है। अब ऑक्सीडेशन ओवरऑल है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनोड पे होता है हमेशा और कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो आपके पास OH नेगेटिव वाले हैं, ये आपके पास एनोड की तरफ जाएंगे। एनोड की तरफ जाके वाटर में चेंज होगा और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रिडक्शन जो होगी वो हो रही है इधर कैथोड पे, 4H पॉजिटिव जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 4H में कन्वर्ट हो जाएगा। 4H साथ में आपके पास ब्रेक डाउन हो जाएगा 2H2 में। तो ओवरऑल रिएक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, वाटर ब्रेक डाउन इनटू H2O2। अब आप इस रिएक्शन को आप समझें, एनोड पे 4OH जाएगा, 4OH जाएगा तो ये आपके पास 2 वाटर मालिक्यूल में चेंज हो जाएगा, एक ऑक्सीजन में और एक 4 इलेक्ट्रॉन। आपने ये रिएक्शन याद करना है कि 2 वाटर मालिक्यूल ऑक्सीजन में। कैथोड में हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 4H में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 4 हाइड्रोजन में जब उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो। अब ये 4 हाइड्रोजन है, ये 2 2 ज़ा 4, यानी 2 हाइड्रोजन में 2 इधर लिख दिया 2 इधर, तो 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन में आपने 4 इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर दिया। ये जो आपके पास सारा है ये आपके पास चेंज हो जाएगा 4 वाटर मालिक्यूल में, ठीक है। 4 वाटर मालिक्यूल में 2 वाटर मालिक्यूल से कैंसिल हो जाए के पीछे बच जाएगा 2 वाटर मालिक्यूल, और साथ में आपके पास 2H2 प्लस O2, ये 2H2 भी नीचे आ जाएगा, ये भी, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।